बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा सरफेस एरिया रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11। तो 11.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं 11.2 की। 8 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, तो आइए एक एक करके सोल्व करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सॉलिड है, कोन की शेप में हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये है सॉलिड कोन और इसके ऊपर हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है। रेडियाई जो है वो है 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। और हाइट जो है कोन की वो रेडियस के बराबर है। और हाइट कोन कितनी है, बराबर है। ठीक है, वॉल्यूम बताना है क्या होगा लिक्विड का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जमा में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होगा 2/3 पाई आर क्यू। अब आर और एच की जगह 1 1 रख दो, तो यहाँ वन है ना, तो क्या बचेगा, खाली पाई बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर बचेगा 2/3 पाई। तो टोटल कितना हो गया, एलसीएम लूंगा तो 3 पाई ऊपर बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में आंसर देने वॉल्यूम के। तो बात करें, अब उसने क्या है, पाई की फॉर्म में निकालना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। रैचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाना है सिलेंडर शेप का। ठीक है, और दोनों तरफ से कोन लगे हुए हो। ठीक है, एल्यूमिनियम शीट का डायमीटर जो है मॉडल का 3 सेंटीमीटर है। डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ओके। और हाइट जो है कोन की, हाइट ऑफ कोन वो है 2 सेंटीमीटर, ओके। वॉल्यूम बतानी है कि इसके अंदर कितनी आएगी। तो सिंपल है, पहले देख लेते क्या क्या है यहाँ पर। हाइट कोन की 2, हाइट कोन की 2, और टोटल मॉडल जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर का था। 2 2 4 तो निकल गए, बचा 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस में वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन है। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में ट्वाइस ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं, रेडियस तो हमारी है, रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 3, तो यानी कि आर स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हाइट किसकी, सिलेंडर की, जो कि है 8, प्लस यहाँ बचा एक 2, एक बचा 3, और एच सिलेंडर की कितनी है, 2 है। तो 22/7 रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है हमारे पास, 3/2, तो 3/2, 3/2। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 या 24, और 24 और 4 28/में 3, 3 से 3 कट गया। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 से 28 कट गया। बचा क्या, सिर्फ 22 और 3। 22 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत ईजी था ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गुलाब जामुन है, ओए होए, गुलाब जामुन कुछ ऐसा होता है आपका। ठीक है, और इसमें जो है शुगर सिरप मिला हुआ है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। 30% चाशनी है, क्या है, चाशनी। ठीक है, शुगर सिरप है। तो बताओ कितना सिरप होगा अगर 45 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है भैया, 45। और हर एक की शेप है सिलेंड्रिकल बीच से, और साइड में से हेमिस्फेरिकल, जिसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर 2.8 है, डायमीटर है 2.8, ओके। तो डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.4। तो ये रेडियस कहलाएगी, है ना, और ये भी रेडियस कहलाएगी। तो 1.4 इधर से और 1.4 इधर से माइनस कर देंगे, जो कि हो गया 2.8। तो 5 सेंटीमीटर में से 2.8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2.2। तो अब गुलाब जामुन कैसा हो गया देखते जरा। ये हो जाएगी हमारी 2.2, ठीक है, हाइट, और इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास 1.4। बस ये चीज़ें थी। अब वॉल्यूम निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस तो बराबर है ही, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा एच, यहाँ पे बचा 4/3 आर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रखी 22/7, रेडियस की वैल्यू थी 1.4, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। हाइट थी 2.8 की, 2.8 थी ना, सॉरी 2.2 थी, ओके। चलो शुक्र है पता लग गया, वरना गलत हो जाता। 2.2 प्लस 4/3 और 1.4। ठीक है, सिंपल है। अब ये कट जाएगा इससे 0.2 पर, 22 दूनी 44 यानी कि 4.4, इंटू में 1.4, इसकी से मल्टीप्लाई हुई 6.6, प्लस में 14 28 56 5.6 बटे में 3। ठीक है, अब ऊपर 6 5 11 12.2 आ जाएगा। तो 4.4 1.4 12.2 बटे में 3। इसको सोल्व कर लेना, आंसर कितना आएगा आपका, लगभग 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 जो भी आएगा। ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं अभी। अभी आगे भी निकालते हैं, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है तो 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये डिजिट। तो 45 से मल्टीप्लाई हुई तो देखो कट गया 15 पर। कितने पे कट गया, 15 पर कट गया। ठीक है, अब इजी हो जाएगा, है ना। और फिर सिरप पूछा था ना, सिरप क्या करना है, इसका 30% निकालना है। तो 30% का मतलब नीचे 100, मल्टीप्लाई में सारा तामझाम, 4.4 1.4 12.2 और इंटू में 15। ठीक है, ज़रा मैं कैलकुलेटर में करके बताता हूँ आपको क्या आंसर आएगा। 1 मिनट।
तो पहला है 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, जो कि आया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लगभग कितना आ जाएगा, 338.2 के आसपास आ जाएगा आपका आंसर। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते जरा। एक पेन स्टैंड बना क्यूबॉइड फॉर्म में, ओके भैया जी, इस तरीके से क्यूबॉइड फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर क्या करा गया है, 4 कोनिकल डिप्रेशन, 1 2 3 4 पेन रखने के लिए बनाए गए हैं। क्यूबॉइड के डायमेंशन कितने हैं, 15 बाय 10 बाय 3.5, ठीक है। और रेडियस जो है कोन की वो है 0.5 एंड हाइट जो है वो है 1.4, ये सब दिया हुआ है। तो क्या करना है, इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम 4 कोनों का माइनस करना है, सिंपल है ना। तो वॉल्यूम आ जाएगा पूरा उसका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा देखते हैं, 15 इंटू 10 और इंटू 3.5 हो जाएगा आपका। तो जो कि बराबर होगा आपका, एक मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ, 525 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 525, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। तो 525 आ गया आपका। अब बात करते हैं कोन की। तो 4 कोन है, तो क्या करेंगे, 4 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 0.5 का स्क्वायर इंटू में एच, ये आ जाएगा। तो जरा सोल्व करते हैं कि आंसर कितना बनेगा इसका, ठीक है। कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, ये रहा। हाँ, तो 4 इंटू में 22 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 स्क्वायर है ना, इंटू में 1.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 21, 3.8 डिवाइडेड बाय 21, लगभग लगभग आ गया 1.46, 6 चलता जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्स 1.47, ठीक है। अब दोनों को क्या करोगे, माइनस कर दोगे ना। तो 525 में से 1.47 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इन्वर्टेड कोन ऐसे होगा, हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट 8 सेंटीमीटर हो गई। और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इसको जो है हमने ऊपर तक भर दिया और इसमें ना छोटी छोटी गोली डाली गई जो स्पेयर के फॉर्म में थी, टिशुम टिशुम टिशुम, ऐसी गोलियां इसके अंदर डाली गई। इनकी रेडियस थी 0.5 सेंटीमीटर, ओके। और 1/4 जो है वाटर, पानी जो है बाहर आ गया। तो बताओ कितनी गोलियां डाली, ठीक है। मान लो n गोलियां डाली, ठीक है, ये n निकालना है। अब देखो, मानो जितना वॉल्यूम, एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और हमने ऐसी कितनी गोलियां डाली, n गोलियां डाली। तो जाकर 1/4 वॉल्यूम कोन का पानी बाहर आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन का पानी बाहर आ गया, ये इक्वेशन बनेगी। n गोलियों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 1/4 पानी के जो बाहर निकला है ना। अब क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर है 4/3 पाई आर क्यूब n। अब ध्यान रखना, पहली बात तो ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर दोनों का सेम नहीं है तो वो नहीं कटेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आई, यहाँ बचा आपका आर का स्क्वायर, आर कितना था 5 का स्क्वायर, और हाइट कितनी थी 8, बटे में नीचे क्या बचा हुआ है 4, और यहाँ से एक 4 यहाँ से आया, और आर का क्यूब यानी कि 0.5 का क्यूब, 4 से कट गया है 2 पर, 2 से कट गया ये 2 पर, ठीक है। ऊपर बचा 5, नीचे बचा 2, इंटू में 0.5 एंड 0.5, ठीक है। ये कट के इससे 1 हो गया। अब पॉइंट लगाया तो 1 0, पॉइंट लगाया तो 1 0, और 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, और इंटू में हो गया 0। तो एक मिनट, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हो गई है, रुको 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 रुको। यहाँ पर 2 5 थे ना, स्क्वायर था, एक 5 और रह गया है ना। तो 20 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100। तो 100 जो है हमें गोलियाँ डालनी पड़ेगी, तो जाकर 1/4 जो है वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक 5 छूट गया था बस स्क्वायर के चक्कर में, बाकी सब ठीक है। 6 आ जाओ। 6 क्या कह रहा है, एक सॉलिड आयरन पाइप है जिसकी हाइट है 220, ओके भैया, 220 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है वो है 24, ठीक है, डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, और इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, और रेडियस है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है यहाँ पर। और यहाँ रेडियस कितनी थी 12 सेंटीमीटर, कंफ्यूज करने के लिए है। पाई की वैल्यू 3.14 का इस्तेमाल करना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम होता है। तो वॉल्यूम निकालते, 2 सिलेंडर का निकलेगा, पाई R1 का स्क्वायर एच पाई R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। पाई तो कॉमन ले लिया, पहले वाली की रेडियस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, इंटू में हाइट है 220, प्लस दूसरी रेडियस का स्क्वायर इंटू में हाइट, ये कितना हो गया 144 इंटू 220, प्लस में 8 इंटू 64 इंटू 60, और बटे में 3.14 लेना ना, 3.14। सबकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो आंसर निकल के आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब।
अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम था, तो हमारा आंसर इतना निकला, तो इसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11532.8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाके आंसर बनेगा 892262.4 ग्राम। 3 कदम आगे कूद जाओ तो ये बन जाएगा 892.26 किलोग्राम लगभग। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक सर्कुलर कोन है, हाइट है, ठीक है, एक कोन है, हाइट है 120 और रेडियस है 60, और ये एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है जिसका रेडियस भी 60 है, मतलब बराबर है। इनको जो है पानी से भरे सिलेंडर के अंदर डाल दिया, ओके डाल दिया, और पूरा ठीक है टच टू बॉटम कर रहा है। बताओ सिलेंडर में वॉल्यूम कितना बचा अगर रेडियस सिलेंडर की भी 60 थी और हाइट 180 थी। ओके भैया, अब जरा ध्यान से देखो, ये भी 60 होगा। अब 180 में से 60 गया तो ये 120 बिल्कुल ठीक दे रखा, मतलब पूरा फिट हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, इन दोनों को कम करना है, ठीक है। तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह रख दिया 22/7, आर का स्क्वायर, आर तो वही है 60 का स्क्वायर। अच्छा वैसे कॉमन भी लेके कर सकते हैं ना, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो सबकी सेम है तो यहाँ कोन लिख देता हूँ और यहाँ सिलेंडर है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सबकी सेम है तो पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है 180 माइनस पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, एच कोन, एच कोन कितना है? 20/3 माइनस 2/3 बचा, और एक रेडियस, रेडियस कितनी है? 60, ये कट जाएगा 20 पर, ठीक है, ये भी कट जाएगा 40 पर। तो 180 में से 40 गया 140, और 140 में से फिर 40 गया, बचा 100, है ना, यही आएगा ना, 20 40 40 80, ठीक है। 100 पाई आर स्क्वायर बचा, कितना बचा? 100 पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू तो 22/7 ही लेनी होगी, आर स्क्वायर कितना था? 60 × 60। अब जरा इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आने वाला है लगभग 1131428.57, ठीक है, जो कि लगभग हो गया 1.131 मीटर क्यूब के, अगर मैं मीटर में निकालता हूँ तो, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना। और मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस संख्या को 1 2 1 2 एंड 1 2 6 कदम आगे कुदाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि 6 जीरो है नीचे, तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक स्पेरिकल ग्लास है, ठीक है, बना लिया, उसके एक सिलेंडर है ऊपर, ओके, नेक जो है 8 सेंटीमीटर की है और 1 सेंटीमीटर जो है उसका रेडियस है, ओके, और ठीक है, और नीचे जो है 8.5 का डायमीटर है, ओके। तो एक लड़के ने वॉल्यूम निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब, पाई का इस्तेमाल करके 3.14, तो क्या वो सही है या गलत है? ठीक है, तो आइए फाउंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, दोनों का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4/3, ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू, आर क्यूब कितना हो जाएगा? 8.5 का आधा होता है 4.25, उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच। अब जरा इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करके जो है आंसर आ रहा है 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने क्या बताया था? 345, लेकिन आ रहा है कितना? 346, तो जो भी था वो रॉन्ग है, ठीक है, उसका आंसर मैच नहीं कर रहा। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।